हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11 का कम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी पार्ट 1 किए थे कम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में और भी कुछ बातें जो पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आर्गन प्लेन वगैरह हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। देखो, कम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग तीन तरीक़े से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। हम लोग पोलर और ज्योमेट्रिकल फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन पे, ठीक है। तो ये जो प्लेन हुआ ना, इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्गेंट प्लेन बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे, या कम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग किस पॉइंट एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ? प्लेन पे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स ओ एक्स डैश से, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम लोग वाई ओ वाई डैश से। ये एक पॉइंट पी हो गया, जो हो गया एक्स कॉमा वाई, तो ये बताएगा वाई को, ये बताएगा एक्स को। मान लेते हैं एम, ये पी है, ओ एम एक्स पी एम वाई। इस पॉइंट P से हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। मतलब कम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के पॉइंट के फॉर्म में प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट से कम्प्लेक्स नंबर भी बनाया जा सकता है। तो जब पॉइंट से कम्प्लेक्स नंबर बनता है तो उस कम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं एफिक्स बोलते हैं, ठीक है, एफिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये क्या, ये जो हमने y और x लिखा, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि कभी अगर y जीरो हो गया, y अगर जीरो हो गया तो क्या बचेगा? x, और x क्या होता है? रियल पार्ट होता है, यानी x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी बोलेंगे। अगर x जीरो हो गया तो क्या बचेगा? y इमेजिनरी पार्ट होता है। x जीरो है तो वो जो y पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस को क्या बोलेगा हम लोग? इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। x एक्सिस से जो हो गया वो रियल, और y एक्सिस क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। ये बात क्लियर हो गया? चलो, ये भी ठीक है। ये तो हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया कि आर्गेन प्लेन क्या है, या कम्प्लेक्स प्लेन क्या है, या गॉसियन प्लेन क्या है। हम क्या करते हैं कि OP को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ एक एंगल बन रहा है, कौन बना रहा है? ये एंगल OP बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस एंगल को हम लोग, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, यानी कि वही आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलेंगे। किसको? थीटा को। अच्छा, ये बात भी सही है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, एक्स क्या होता है? रियल पार्ट। तो मैंने बस एक कॉन्सेप्ट लाना चाहा यहाँ पे कि मेन जो था थीटा निकालना था आर्गुमेंट, मतलब एक था आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, ये मैंने समझा दिया कि ये है क्या, और आर्गुमेंट मैंने बता दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो पहले हम लोग और भी जरा जान लेते हैं आर्गुमेंट के बारे में, फिर कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बात और जैसा अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जो भी बता रहे थे उस पर एक बार और अच्छी तरह से हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वाई एक्सिस बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है। इसको हमने लिखा एक्स ओ एक्स डैश से, इसको लिखा हमने वाई ओ वाई डैश से। एक पॉइंट है P, ये कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, उसका नाम दे दिया M,
ठीक है, जहाँ पे पी एम क्या है वाई और ओ एम क्या है एक्स है। चलो ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक एंगल थीटा बना रहा है कौन, ओ पी बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट। और ये जो थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इस केस में माइनस पाई से पाई के बीच। ठीक है, और इस थीटा को क्या बोलेंगे, अभी हमने बताया था आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, ऑफ जेड। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये बताने वाली कोई बात वैसे भी नहीं है, एम्पलीट्यूड से। यहाँ पे मैंने बताया था tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y बाई एक्स, है ना, अभी मैंने बताया था। ये इसी पे ही सवाल बनेगा। जैसे कि मैं तुमसे अगर बोलूं कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसका आर्गूमेंट बताओ। जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का आर्गूमेंट बताओ। मैं जरा से इसको एक बार इरेज कर दूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा एम्पलीट्यूड क्या है, ये आर्गूमेंट क्या है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बोला कि अब बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे बोला कि जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसका जैसा आर्गूमेंट बताओ तो। मैं तुमसे पूछा इसका आर्गूमेंट, यानी कि बेसिकली क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम हम ऐसे मतलब मान लेते हैं कि लेट अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा इन एक्यूट एंगल, मान लेते हैं कि अल्फा एक एक्यूट एंगल है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड वाई बाई एक्स। ठीक है, ये मॉड वाई बाई एक्स क्यों लिखा हमने, अगर हम लोग ऐसे ही मतलब ऐसे समझने की कोशिश करें तो ये प्लेन का बात हो रहा है ना, डिस्टेंस वगैरह का बात हो रहा है ना, तो वो तो निगेटिव तो होगा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड ले लिया, मॉड वाई बाई एक्स। हमने एक अल्फा लिया, अल्फा एक एक्यूट एंगल लिया जो कि सेटिस्फाई कर रहा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो थीटा जो होगा, आर्गूमेंट जो होगा वो बराबर होगा अल्फा का। ठीक है, थीटा जो है वो बराबर होगा अल्फा का। अगर एक इसको पे क्वेश्चन हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ जैसे कि 1 प्लस, इसी क्वेश्चन पे ले रहा हूँ मैं कि 1 प्लस रूट 3 आई, 1 प्लस रूट 3 आई, ठीक है, या आई√3। तो तुम लोग बता सकते हो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या है 1, वाई क्या है √3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हमने मान लिया है कि अल्फा एक एक्यूट एंगल है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो y क्या है √3 है और x क्या है 1 है, यानी कि √3/1, यानी कि अल्फ़ा क्या निकल के आएगा पाई/3। अल्फ़ा क्या निकल के आएगा पाई/3। तुमसे पूछा क्या था, इसका आर्गूमेंट पूछा था, फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस √3i। तो इसका आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, यानी कि पाई/3। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ ना। ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई था। तो एक मैंने क्वेश्चन बताया, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि जैसे कि मैं तुमसे पूछूं अगर कि एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं अगर पूछूं कि जेड इज इक्वल्स टू -x प्लस आई वाई का आर्गूमेंट निकालूं, ध्यान सुनना, -x प्लस आई वाई, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -x, और -x, कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा, मतलब इस बात को ध्यान रखना, कहाँ लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका जो आर्गूमेंट होगा, इसका जो आर्गूमेंट होगा थीटा जो होगा वो क्या होगा पता है, वो होगा पाई माइनस अल्फा। थीटा क्या होगा पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा जो है वो क्या होगा पाई माइनस अल्फा होगा। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर हम सॉल्व कर ले क्वेश्चन, जैसे कि -2 और +2i√3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बोला क्या है कि इसका आर्गूमेंट निकालो, इसे क्या पूछे, आर्गूमेंट निकालो। तो हम लोग लेते हैं एक, लेट अल्फा बी अ एक्यूट एंगल, वी सेटिस्फाई द tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे y क्या बताएगा 2√3 और x क्या बताएगा -2। तो 2√3/2 कट के क्या आएगा √3 ही आएगा।
यानी कि अल्फ़ा क्या आ गया, यहाँ फिर से क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया, अल्फ़ा पाई बाई 3 आया ना। और मैंने क्या बताया, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्गूमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3। इसका आंसर क्या है, 2 पाई बाई 3। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये जेड इज इक्वल्स टू -6 प्लस आई वाई। अगर मैं कुछ और सवाल लूँ, जैसे कि एक और ले लेता हूँ, 4 क्वाड्रेंट है ना, तो चारों पे मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लूँ जेड इज इक्वल्स टू -x माइनस आई, अगर मैं ऐसा लूँ -x माइनस आई वाई ले लूँ, तो बता सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इस केस में इसका जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा माइनस पाई। मैं बोलूँ, चलो इसको पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि माइनस से √3 माइनस आई है, जेड इज इक्वल्स टू -√3 माइनस आई है। इसका मैं तुमसे पूछा कि बताओ इसका आर्गूमेंट क्या होगा, तो तुम ले लोगे अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, वाई क्या है -1 और एक्स क्या है -√3, तो 1/√3 आएगा। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी, 1/√3 आएगा। और 1/√3 अल्फ़ा के किस केस में आता है, 30 डिग्री में आता है, यानी कि पाई बाई 6। यानी कि पूछा क्या है, आर्गूमेंट पूछा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई, अल्फ़ा क्या है पाई बाई 6 और पाई यानी कि -5 पाई बाई 6, ठीक है, -5 पाई बाई 6। चलो ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अगर मैं तुमसे एक फाइनली लास्ट बात बोल लूँ कि बताओ कि जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई का आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो याद रखना इसका एम्पलीट्यूड जो होगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा। एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि 2√3 जेड इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 2 आई, तो टेन वैसे ही टेन अल्फ़ा क्या होगा, 2 - 2/2√3 कट के क्या आएगा, यहाँ भी 1/√3 ही आएगा, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि मॉड में है। और अल्फ़ा यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। और बोला क्या है, अल्फ़ा जो होगा थीटा के माइनस के बराबर होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यानी आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, -पाई/6, ठीक है। तो क्या इसका आंसर -पाई/6 है, हाँ है, बिल्कुल है। तो मतलब मेन बात क्या समझ में आया कि तुम्हें पहले बात चेक करना है कि वो जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है, पता चल गया हमें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे। tan अल्फ़ा निकालने के बाद सारा खेल वो अल्फ़ा का होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो अल्फ़ा होगा वही उसका आर्गूमेंट हो जाएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अल्फ़ा को। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा। ये 4 बात ही इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। जैसे इसके स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट बात बताऊं। एक बात जो हमें शुरू में बताना चाहिए था वो मैं भूल गया बताना, ठीक है। क्या है वो बात, कि फिर से मैं एक ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया हमने, ये वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, और यहाँ कोई पॉइंट है P जो कि कोऑर्डिनेट है x, y, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो OM क्या हो जाएगा x और PM क्या हो जाएगा y, और हमने क्या कर दिया, OP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो OP क्या निकल के आएगा, ये हमने शुरू में नहीं बताया था, हमें बता देना चाहिए था। OP क्या निकल के आएगा, ओपी क्या निकल के आएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, ये तो ओरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा। गुड, बहुत अच्छा, 0,0 होगा, है ना। अगर हम पीओ निकालने के लिए बोले तुमको, पीओ निकालो, तो
तो फॉर्मूला क्या होता है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लास 10 में पढ़े थे, है ना। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और y माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। याद करो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का जब पहला यानी शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे तो ये क्या बता रहा था, ये मॉड को बता रहा था ना, मॉड जेड को बता रहा है, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड जेड हो गया। और इसको हम मान लेते हैं कि आर, मान लेते हैं आर, क्यों माने अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये जो एंगल होगा ओ पी जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है, थीटा है। और हम तुमसे पूछे कि बताओ साइन थीटा क्या निकल के आएगा, है ना। साइन थीटा में तुमसे पूछा कि बताओ क्या निकल के आएगा, तो क्या आएगा, वो ओपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है, ओपोजिट क्या है वाई, हाइपोटेनस क्या है आर, तो वाई बाई आर यानी कि वाई इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, आर साइन थीटा, और आर एक्चुअली में है क्या, मॉड जेड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ क्या आएगा, तो एक्स बाई आर, एक्स बाई आर आएगा, एक्स बाई आर आएगा, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। तो आर के जगह पे लिख भी सकते हो, मतलब एक्चुअली में आर जो है ना वो जेड की जगह पे आया है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आर साइन थीटा की जगह पे मॉड जेड साइन थीटा, तो नहीं, ये है यहाँ पे आर ही लिखो, ठीक है, क्योंकि आर को तो मॉड जेड के जगह पे लिखे हैं। तो एक्स क्या निकल के आ गया, आर कॉस थीटा, वाई क्या निकल के आ गया, आर साइन थीटा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन किए थे, पी पॉइंट को हम लोग लिखते थे, कॉस थीटा और साइन थीटा लिख करके सॉल्व किए थे, है ना। तो वहीं से कुछ ये भी है, वही बातें हैं। तो क्या हो गया, आर साइन थीटा ही है, वहाँ पे आर कॉस थीटा है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई क्या निकल के आ गया, आर साइन थीटा। और कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, वाई क्या है, आर साइन थीटा। तो आर कॉमन आ गया, तो भीतर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो मैंने बताया ना, ये पोलर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, पोलर फॉर्म है। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिक फॉर्म पढ़ लिए, पोलर फॉर्म पढ़ लिए, अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और बस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी है क्या, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और आर्गन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट करना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, इसको हम पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, जेड से, जेड से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। उसके बाद क्या करना है इसको जेड इज इक्वल्स टू ये याद है मैंने जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया था कि आर निकालने का तरीका वो क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स क्या है, -3√2 का होल स्क्वायर प्लस वाई वो क्या है, 3√2 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 18 प्लस 18 यानी कि 36, यानी कि 6 आ गया क्या, आर, आर क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हमें आर्गुमेंट निकालना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। तो हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या, एक अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है टेन अल्फ़ा को, और टेन अल्फ़ा क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी लिखना है या ना लिखे, मॉड वाई बाई एक्स लिख दे डायरेक्ट, इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड ना लिख करके, मतलब आई एम जेड बाई आर ई जेड, मतलब मैं इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मॉड वाई बाई एक्स लिख दो। तो वाई क्या था, 3√2, 3√2, और ये क्या है, -3√2, तो कट के क्या आएगा 1, यानी कि अल्फ़ा क्या निकल के आएगा, π/4, ठीक है। अब चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम लोग इसका क्या बोला था, ये इसको आर्गन प्लेन पे ही बोला है रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो x क्या है, गौर करो, x क्या है, यहाँ पे माइनस है, और y क्या है, प्लस है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये p है, और ये क्या है, -3√2 और 3√2, ठीक है। ये y एक्सिस थोड़ा छोटा बन गया, ध्यान रहे,
x है, कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। तो -3√2 और 3√2 आ गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है वो मैंने क्या बताया है, पाई माइनस अल्फा बताया है ना। तो पाई माइनस अल्फा यानी कि पाई/4 यानी कि 3 पाई/4। ठीक है, ये तो आर्गूमेंट निकल के आ गया। बोला क्या है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना। आर कितना निकल के आया है 6, एंगल कितना निकल के आया है कॉस 3 पाई/4 प्लस आई साइन 3 पाई/4। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म हो गया उसका, ये आंसर एक हो गया। और ये आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है वो भी हो गया। देखो ईमेल अग्रवाल में इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस देखो, अभी इस चैप्टर में यही मतलब बस यही निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है, या बस पोलर फॉर्म निकालना हुआ तो आर्गूमेंट तो पहले निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि ईमेल अग्रवाल में क्या कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि इसको लोग कंपेयर करते हैं किससे, ऐसे। जैसे सुनना, मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि z इज टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, चलो ये भी अच्छी बात है। इसको इससे कंपेयर करते हैं तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3√2 और आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3√2। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा आर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर क्या होगा 9 × 2 18 प्लस 18। जैसे कि मैंने अभी आया, ये क्या है 1, तो आर क्या निकल के आएगा 6, प्लस माइनस 6 नहीं लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एक डिस्टेंस का बात हो रहा है। ठीक है, और एक तो ये बात हो गया, और दूसरा यहाँ पे आर, हाँ वही एक डिस्टेंस का बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था ना कि वो मॉड जेड था, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो निगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आर निकल के आ गया, तो आर यहाँ पे पुट कर देते हैं। फिर कॉस थीटा क्या आ जाएगा 3√2/6, साइन थीटा क्या आ जाएगा 3√2/6। यहाँ से थीटा निकालेगा, यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा, और दोनों को करीब करीब इक्वल करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो उस पर मत जाना, ये जो मैंने प्रोसेस बताया बस इसी को ही फोकस करना। ठीक है, क्या करना है, ये आर निकाल दिया हमने यहाँ पे पहले, ठीक है, आर निकाल दिया। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से tan अल्फ़ा यानी कि एंगल निकाल दिए। ठीक है, और इस एंगल को इसमें पुट कर दिए और आर पुट कर दिए, बस ख़त्म। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। और इस चैप्टर में बस यही सवाल, इस तरह का सवाल ही आएगा, घुमा के टेढ़ा करके इधर से उधर से, इसी तरह के क्वेश्चन को बार बार पूछेगा। ठीक है, तो इसको समझो। देखो एक और क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ठीक है, इस कम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। चलो कन्वर्ट करते हैं। क्या है 1 + 7i/ ये देखो 2 - i का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। या एक जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर 4 - 4i प्लस i का स्क्वायर, यानी कि 1 + 7i, i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 से 1 चला क्या होगा -3 - 4i। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इससे, तो क्या आ जाएगा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 + 21i + 4i - 28i का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस 28 का 7 × 4। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये क्या हो गया 9 - 16i²। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 28i का स्क्वायर है, i² क्या होता है -1 होता है, तो -28 और 3, ये क्या हो गया -25, और ये क्या होगा 25i, है ना, बाई, जरा गौर करो, i का स्क्वायर क्या होगा -1, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +16 + 9 क्या आ गया 25 आ गया। यानी कि ये क्या आया फाइनली -1 + i, सिंपल -1 + i, -1 + i, -1 + i। अब ये चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट, अच्छा हाँ ठीक है,
ये अब फाइनली कम्प्लेक्स नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया इसको, -1 + i। हमें निकालना क्या होगा, r यानी कि मॉड z एक्चुअली में, तो वो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2 हो गया। अब हम एक अल्फ़ा इक्विटेंगल लेते हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहा है tan अल्फ़ा = मॉड y/x। तो y क्या है 1, x भी क्या है -1, यानी कुल मिला के 1, यानी अल्फ़ा = क्या आ गया π/4। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चेक ये करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या है, x क्या है -1 है और y क्या है +1 है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस केस में इस कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, π-α, यानी कि π-α यानी कि π/4 यानी कि 3π/4। कोई दिक्कत नहीं है ना, आर्गूमेंट निकल गया, आर्गूमेंट निकल गया। और इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा + i sin थीटा, है ना। तो r क्या निकल के आया है, r क्या निकल के आया है √2। तो हम यहाँ √2 पुट, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, पोलर फॉर्म लिख रहा हूँ कम्प्लेक्स नंबर इसका क्या है, √2 cos थीटा यानी कि 3π/4 + i sin 3π/4। ठीक है, जरा मैं इसका आंसर चेक करूँ क्या आया है। cos 3π/4 + i sin 3π/4। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया अभी कि इस चैप्टर में सारा प्रोसेस यही, और जो मैंने शुरू में बताया था 4 क्वाड्रेंट वाला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गूमेंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। शुरू में जो बताया था वही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी ये जो प्रोसेस मैंने बताया सवाल करने का, सारा प्रोसेस मतलब कि सवाल को सॉल्व करने में इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके तुम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि a + ib है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट x + iy आ गया। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो a + ib = x + iy का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 2xy × i + iy का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं बातें, चलो ये भी ठीक है। x² + 2xy × i और -y² a + ib। तो a + ib = x² - y² + 2xy × i, यानी कि x² - y² = a और 2xy = b। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 4i। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं x + iy है। तो अब इसको हम मतलब जैसे कि एग्जाम में ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, यानी कि x² - y² = a क्या होगा -3 और 2xy = क्या आ गया 4। क्लियर हुआ ना बातें, चलो ठीक है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x² - y² दिया हुआ है, हमें निकालना होगा x² + y²। तो ये फॉर्मूला था क्लास 8 या 9 में, x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। x² - y² कितना है, -3 है, -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 2xy कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9 + 16 क्या आएगा 25, यानी कि x² - y² क्या होगा 25 ± यानी कि 5। अच्छा, प्लस माइनस दिए थे और हमने +5 क्यों लिया, क्योंकि x में तुम कुछ भी रखो वो प्लस ही देगा, y में तुम प्लस या माइनस कुछ भी रखो वो क्या देगा, प्लस ही देगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा, मतलब +5 को हमने लिखा। ठीक है, अच्छा, यहाँ प्लस का सिंबल था, x² + y²। ठीक है, ये 5 आ गया। x² - y² क्या आया है, 3 -3 था, और x² + y² ये क्या है 5 है। नॉर्मली ऐड करेंगे, y² कट गया, 2x² = 2, यानी x² = 2, यानी x क्या आ गया +-1,
ओहो, एक्स स्क्वायर क्या आया 1, तो एक्स क्या आ गया +-1। अब इस एक्स के वैल्यू क्या रखेंगे ना, देखो इसमें रखते हैं एक्स का वैल्यू क्या है, देखो तो 2xy इज इक्वल्स टू 4, तो xy इज इक्वल्स टू 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2/x, यानी कि y का वैल्यू एक बार क्या आएगा +2, y का वैल्यू क्या आएगा एक बार +2 और एक बार क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, इसका क्या पूछा था, कम्प्लेक्स नंबर पूछा था, है ना, कम्प्लेक्स नंबर पूछा था। चलो नहीं, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछा था, है ना। तो अब देखो x के जगह पे एक बार हम +1 रखेंगे, तो +1 रखेंगे तो +2 आएगा, यानी कि 1 + IY आएगा। और x की जगह पे अगर हम -1 रखेंगे तो y की जगह पे भी माइनस आएगा, यानी कि +-1 +2, है ना। अरे x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, x की जगह पे 1 y की जगह पे 2, तो यहाँ क्या आ गया 2i। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो हुआ इसका ये आया। ठीक है, क्या मैं सही किया हूँ, आंसर चेक कर लूँ, हाँ ठीक है मैंने ठीक किया। अब बोला है कि वेरीफाई करने के लिए, क्या बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए, चलो वेरीफाई भी कर देते हैं एक बार, जैसे पहले तुम इसको देख लो। ठीक है, इसको एक बार जैसे तुम लोग देख लो, क्योंकि शायद इरेज करना पड़े हमें। देखो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो हम ना इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 + 2i का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 + 4i + 2i का होल स्क्वायर, यानी कि 4i, 1 + 4i -3 -4, तो क्या आ गया -3 + 4i। ठीक है, -3 + 4i आ गया, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था, है ना। आ गया -3 + 4i, तो ये वेरीफाई है। और यही प्रोसेस है जो कि तुम्हारे पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन करना है, अभी जो मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का, तो यही प्रोसेस अप्लाई करना है। और बाकी तुम लोग करो, ठीक है, जैसे इसकी स्क्रीनशॉट लो। देखो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये CBSE वाले लोग को नहीं पढ़ना है, या SEC वाले लोग के लिए, तो देख लो जरा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। जैसे कि 1 का क्यूब रूट मान लेते a है, यानी कि 1 = क्या आ गया a³ आ गया, यानी कि a³ - 1 = 0 आ गया, यानी कि a-1 ब्रैकेट ओपन a² + a + 1 = 0 आ गया, यानी कि a = 1 आ गया, a² + a + 1 = 0 आ गया। ये सीधा आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हम x = -b, तो b की जगह पे यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं है, यानी कि 1 ± √b² यानी 1 का स्क्वायर -4 a भी 1 c भी 1 सभी तो 1 ही है, तो 1 × 1/2, यानी कि -1 ± 3/2, यानी कि -1 ± √3i/2, यानी कि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो 3 रूट आया ना, क्या क्या रूट आया, एक आया 1, एक आया -1 + √3i/2, और एक आया -1 - √3i/2। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी देखो देखो इसको हम लोग ना ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से W की तरह लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा तुम लोग गौर करो, तो ये जो है इसका कंजुगेट है ना, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा, या इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आया, दो प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, यानी कि ओमेगा × ओमेगा² = 1, यानी ओमेगा³ = 1, यानी कि ओमेगा = 1/ओमेगा² भी तो लिख सकते हैं, या ओमेगा² = 1/ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात क्या रखना, ओमेगा³ = क्या होता है 1 होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि ओमेगा का पावर 100 = क्या होगा, तो ये क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा का पावर 100 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओमेगा पावर 99 × ओमेगा, ओमेगा पावर 99 क्या होगा 1 होगा, 1 × ओमेगा यानी कि ओमेगा होगा। ठीक है, तो यही बातें थी मेन
ठीक है, यानी कि ये हो गया। और कुछ बातें यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे ना, मतलब तीनों को ऐड करेंगे ना, तो पता है क्या आएगा, जीरो आएगा। सीधी सी बात है, 1+ω² इज इक्वल टू जीरो आएगा, जीरो आएगा। हाँ, इसको इसको ऐड करोगे तो √3i/2 प्लस √3i/2 कट गया, -½ -1, और ये क्या है +1, जीरो। तो 1+ω क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यही था ओमेगा का कहानी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो इसको एक बार, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो फुट टेन प्रूफ करना है ना। पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। जैसे टू क्या है, 2 माइनस ω⁻10। अच्छा, कुछ ये कर लेते हैं, ω⁻10 क्या होगा। देखो ω⁻10 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा। ओमेगा का पावर 9 क्या होगा, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा यानी कि ओमेगा। ओमेगा का पावर 11 यहाँ क्या आएगा, ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा का पावर 2 यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आओ यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 इंटू माइनस ओमेगा, और 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 11 यानी कि 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा, मतलब कि 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको प्रोडक्ट करते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा, 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का पावर 2। ठीक है, 4 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, 1 ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, मैंने बताया था, हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब जरा सा देखो, मैंने अभी बता रहा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 2 6 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो गया। सारा ओमेगा का खेल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देख लो इसको। देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो i माइनस √3 है, तो क्या हम ऊपर नीचे अगर i से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, i इंटू आई -1, तो ये क्या होगा, -√3i। नीचे भी मल्टीप्लाई कर, ये i है, हाँ, तो i इंटू आई क्या होगा, -1, यहाँ क्या होगा +√3i। टोटल का पावर क्या हो गया 100, प्लस ये क्या हो गया -1 प्लस √3i बाई 1 माइनस √3i, टोटल पावर 100। लेफ्ट हैंड साइड ये था। समझ में आया ना, मैंने क्या किया, i से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब क्या है, -1 माइनस √3i/2 ऐसे लिख सकते हैं, बाई -1 प्लस √3i/2 ऐसे लिख सकते हैं, टू दी पावर 100 प्लस -1 प्लस √3i/2 लिख सकते हैं, -1 माइनस √3i/2 ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर हम -1 माइनस √3i/2 को ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा पकड़ लेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा टू दी पावर 100, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 100 प्लस ओमेगा टू दी पावर 100। 1 बाई ओमेगा एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा, ओमेगा टू दी पावर 100। ठीक है, मैंने बताया था ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा, जैसे तुमको सही लगे सवाल के हिसाब से तुम ऐसा करो। तो ओमेगा टू दी पावर 100 याद है मैंने क्या बताया था, ओमेगा बताया था ना, ओमेगा बताया था। अच्छा, ओमेगा बताया था, इसको क्या बताया था, ओमेगा, और ये भी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होगा, है ना। मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू -1, तो -1 आ गया। यही तो प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला दिया हमने। ठीक है, देख लो जरा सा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, हम लोग आज आर्गेन प्लेन पर है, मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन वही था। उसके बाद स्क्वायर रूट पर है, और उसके बाद क्यूब रूट पर है ना। ये 3 बातें पर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म किया हम लोग। नेक्स्ट क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे ख्याल से देख लेंगे एक बार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।